रहीम। पार्ट 2 में आप सबको खुशामदीद। पार्ट 1 में हमने रिसर्च रिपोर्ट के पार्ट्स के बारे में पढ़ा। कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो उसके अंदर जो है वो अमूमन हम फ़ॉन्ट साइज़ 12 रखते हैं और टाइम्स न्यू रोमन रखते हैं। डबल स्पेस या 1.5 लाइन स्पेस रखा जाता है और मार्जिन जो है वो 1 इंच ऑन ऑल साइड है। लेकिन अगर हम थीसिस में उसको रख रहे होते हैं तो 1.5 इंच लेफ़्ट साइड पे रखते हैं, जिसमें 0.5 इंचेस का यानी हाफ इंच का गटर मार्जिन होता है। और पेज नंबर अपर राइट हैंड कॉर्नर में आता है और टाइटल पेज से स्टार्ट होता है। और इसके बाद जो है हम देखेंगे कि हमारे साइटेशंस हम कैसे करते हैं और हम रिपोर्ट को कैसे लिखते हैं। सो साइटेशन और रेफरेंस राइटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, ख़ासकर जिस वक्त हम लोग जो हैं वो अपने रिसर्च रिपोर्ट को लिख रहे होते हैं। तो हमारे पास जो सिनेरियोज़ हैं उन सिनेरियोज़ के अकॉर्डिंग हम बात करते जाएंगे। जब हमारे पास सिंगल ऑथर होगा तो सिंगल ऑथर की सूरत में हमने ऑथर का नेम और डेट जो है मेंशन करनी है जब हम ख़ास कर इन टेक्स्ट साइटेशन देते हैं। इन टेक्स्ट साइटेशन स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट भी लिखी जाती है, बिटवीन द लाइंस भी लिखी जाती है और जो है वो एंड साइटेशन हमेशा आपके सेंटेंस के या पैराग्राफ के एंड में दी जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी जो है इन टेक्स्ट साइटेशन फॉर टू ऑथर्स जो है वो ऐसे लिखी जाती है, यानी कि दोनों ऑथर्स के लास्ट नेम्स लिखे जाते हैं और उसके साथ डेट लिखी जाती है और मेंशन किया जाता है। और जिस वक्त हम लोग जो हैं वो एंड साइटेशन यूज़ करते हैं तो दोनों ऑथर्स के नेम एम्परसैंड के साथ यूज़ करते हुए हम उसको जो है वो डेट के साथ लिखते हैं। ये हमारे पास याद रखिएगा कि जिस वक्त हमारे पास ऑथर्स जो हैं वो 3 और मोर हो जाएं तो फर्स्ट टाइम ही हमने एट ऑल यूज़ करना है। और अगर हम यहाँ पे जो है उसको विद इन सेम पैराग्राफ सेकंड टाइम यूज़ करेंगे तो हमें उस वक्त जो है उसमें डेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमने उन ऑथर्स के जो है वो नेम, यानी कि जैसे कि स्मिथ एट ऑल है एंड इट इंडिकेट्स देयर आर 3 और मोर देन 3 ऑथर्स। इसी तरीके से हम ग्रुप को भी एज ऑथर ले सकते हैं, जैसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की कोई पब्लिकेशन है, डायरेक्ट पब्लिकेशन है जो कि ऑथर्ड नहीं है, तो उस सूरत में हमने उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो लिख के उसकी जिस डेट को वो पब्लिश हुई उसके साथ करेंगे। और दोबारा किसी भी जगह पे जब वो दोबारा साइट होगा तो हम जो है उसको इस तरीके से लिखेंगे जैसे APA 2000 लिखा हुआ है। फिर हमारे पास अगर कोई ऐसी एंट्री जिसके ऊपर कोई आथर ना हो या एनानिमस हो तो उस सूरत में हम जो है अमूमन ये होता है कि जो टाइटल के फर्स्ट फ्यू सिग्निफिकेंट वर्ड्स है वो हम लिखते हैं और साथ में डेट मेंशन कर देते हैं। इसी तरीके से अगर एनोनिमस डेजिनेटेड हो, यानी कि उसके ऊपर लिखा हो एनोनिमस, तो उस सूरत में हम ऑथर नेम की जगह एनोनिमस ही लिखेंगे और डेट मेंशन कर देंगे। और अगर यहाँ पे हमारे पास डेट मौजूद नहीं होगी तो उस सूरत में हम N.D. लिखेंगे डेट वाली जगह पे, यानी कि हमारे पास डेट उसकी मौजूद नहीं है। एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना इसमें ये भी होता है कि जब हमारे पास सेम सरनेम्स के ऑथर्स आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो हैं वो दो सरनेम्स हैं, जैसे कि स्मिथ और स्मिथ, या जैसे हमारे पास मुनज़्ज़ा रहमान और मारिया रहमान है। ठीक है, सो उन दोनों सूरतों में हमारे पास जो है जो सरनेम्स हैं वो हमने उनको देखना है और सरनेम्स के सूरत में इनके इनिशियल्स भी इंक्लूड करने हैं। लेकिन जो मैंने दूसरी आपको एग्जांपल बताई है तो उनमें दोनों के इनिशियल्स भी सेम आ रहे हैं, यानी कि मारिया और मुनज़्ज़ा, तो उस सूरत में हमने फुल नेम ही लिखने होंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा ज़्यादातर अच्छी एक चीज़ होती है कि जब रिसर्च पेपर लिखते हैं तो रिसर्च पेपर लिखते हुए हमें समटाइम्स 2 और मोर वर्क्स को विद इन सेम पैरेंथेसिस लिखना पड़ता है, जो कि हमारे एक तो उसमें ये होता है क्योंकि हम जब आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो हम इतना ज़्यादा लेंथी नहीं लिखते जितना कि हमने थीसिस में लिखना होता है। तो हम कोशिश करते हैं
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर को कम से कम जगह में रिफ्लेक्ट करवा सकें। तो उसके लिए ये होता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमेशा जो है वो आपके रेफरेंसेस लिखे जाते हैं, जैसे कि जे पहले आता है और टी बाद में आता है, इस तरीके से। और वो जो रेफरेंसेस होते हैं दे आर सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन्स। और अगर सेम ऑथर ने दो डिफरेंट वर्क्स लिखे हों तो वो डेट के साथ होंगे, ठीक है। जबकि ऊपर वाले केस में जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट वर्क आपने विद इन सेम पैरेंथेसिस जो है वो आपने रिफ्लेक्ट किए हों, तो उस सूरत में आपने उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखना है, ना कि डेट वाइज, ठीक है। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि रेफरेंस राइटिंग का है। रेफरेंस राइटिंग में एक हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हमारे ऑथर्स के नेम फॉलोड बाय देयर इनिशियल्स और सेकंड लास्ट और लास्ट ऑथर के दरमियान जो है वो एम्परसेंड आता है, ठीक है। ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल है, इस रूल को कभी भी हम चैलेंज नहीं करते। और ऑथर्स के नेम के बाद डेट आती है, उसके बाद आर्टिकल या बुक का नेम आता है, या चैप्टर हो तो चैप्टर का नेम आएगा। और अगर आर्टिकल है तो आर्टिकल के नेम के बाद उस जर्नल का नेम आएगा जिस जर्नल में वो पब्लिश होता है, उसके बाद उसका वॉल्यूम, और विद इन पैरेंथेसिस इशू, और उसके बाद जो है उसके पेज नंबर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पहली एग्जांपल है ये जर्नल आर्टिकल की है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये पहला जो है उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें तो कंप्लीट हैं, लेकिन एक चीज़ एडिशनल आपके पास नज़र आ रही है जो कि उसका DOI है। DOI डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है, और जो कि जर्नल्स के साथ मौजूद होता है, और इसको जो है वो हम लाजमी लिखते हैं। अगर किसी आर्टिकल का DOI मौजूद ना हो तो उसका URL मौजूद होता है, जो कि हमने एज इट इज़ उसको पेस्ट करना होता है। और तीसरी सिचुएशन जब वो हमारे पास हार्ड फॉर्म में मौजूद हो, यानी ऑनलाइन मौजूद ना हो, तो हम इस तरीके से उसको लिखते हैं। APA 6 में 7 ऑथर्स लिखे जाते थे, लेकिन APA 7 में अब जो है वो 20 ऑथर्स तक, यानी कि तमाम 20 ऑथर्स जो हैं वो जिस तरतीब से ऑथरशिप रूल के अंदर आते हैं उनको लिखा जाता है। अगर 20 से ऑथर एक्सीड करें तो फर्स्ट 19 ऑथर्स को लिखा जाता है, और फिर 3 डॉट्स डालते हुए लास्ट ऑथर का नाम लिखा जाता है। तरतीब यही है, यानी ऑथर नेम और उसके इनिशियल्स, ऑथर नेम उनके इनिशियल्स, और इसी तरीके से करते हुए आप 19 ऑथर्स के नेम्स और इनिशियल डालेंगे, और 3 डॉट्स डालने के बाद आखिरी ऑथर लास्ट नेम और उसके इनिशियल्स। बाकी चीज़ें वही हैं, यानी कि डेट है, फिर आर्टिकल का नेम है, फिर जर्नल का नेम है, फिर वॉल्यूम है, फिर इशू है, और फिर पेज नंबर है। और DOI की सूरत में DOI, और अगर DOI मौजूद नहीं है तो उस सूरत में उसका URL। इसी तरीके से अगर हमारे जर्नल्स आर्टिकल में स्पेशल इश्यूज और स्पेशल सेक्शंस होंगे तो हम उनको विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आफ्टर आर्टिकल ज़रूर मेंशन करेंगे। यानी हमने बताना है कि ये स्पेशल इशू है या ये स्पेशल सेक्शन है। और इसी तरीके से जब आर्टिकल अभी पब्लिश ना हुआ हो, यानी कि पब्लिश होने के मराहिल में हो, तो हम उसको इन प्रेस आर्टिकल लिखते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है मैगज़ीन। अनलाइक जर्नल, मैगजीन्स आर्टिकल में एक चीज़ का इजाफा किया जाता है जो है मंथ, यानी ऑथर्स के नेम्स, और उसके बाद ईयर, और फिर कॉमा के बाद मंथ लिखा जाता है। और फिर उसके बाद जो है वो आपकी डेट्स लिखी जाती हैं, सॉरी, आपका आर्टिकल का टाइटल लिखा जाता है, आपका जो मैगज़ीन है उसका टाइटल है, अगर उसको कोई वॉल्यूम इशू है तो वो बताया जाता है, और उसके पेजेस हैं तो पेजेस को बताया जाता है। इसी तरीके से हमारे पास जो है अगर हम उसको न्यूज़पेपर की अंदर से लें तो न्यूज़पेपर की सूरत में फिर डेट भी मेंशन की जाती है, यानी डेट भी मेंशन की जाती है। जैसे कि May 17 अब है तो वो डेट, एग्जैक्ट डेट भी बताई जाएगी ये कब है, आर्टिकल का टाइटल, और फिर उसके बाद जो न्यूज़पेपर का नाम है, और अगर ऑनलाइन रिट्रीव्ड हुआ है तो उसका ऑनलाइन URL एड्रेस दिया जाता है। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बुक रेफरेंस और चैप्टर। बुक की सूरत में अगर ऑथर जो हैं वो ऑथर ही हैं तो उस सूरत में उनके नेम्स, उसके बाद डेट,
और फिर उसके बाद जो है आपका यानी कि जो आपका बुक का टाइटल है वो लिखा जाता है, और फिर उसका एडिशन और उसका वॉल्यूम मेंशन किया जाता है, और फिर उसका प्रिंटिंग प्रेस का बताया जाता है। अगर बुक ऑनलाइन अवेलेबल है या ड्यूआई के साथ मौजूद है तो वो यहाँ पे पेस्ट की जाती है। अगर वो फिज़िकल में है तो फिर ड्यूआई उसका नहीं होता, अगर हो तो फिर मेंशन करना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से बहुत सारी बुक्स ऐसी होती हैं जो कि एडिटेड होती हैं, तो उस सूरत में अगर सिंगल ऑथर है तो ई डी डॉट लिखा जाएगा, और अगर ज़्यादा है तो ई डी एस डॉट लिखा जाएगा। ये हमेशा ऑथर्स नेम्स के बाद लिखा जाता है। और उसी तरीके से जो हमने पहले देखा कि बुक का टाइटल, फिर उसका एडिशन, फिर उसका वॉल्यूम, फिर जो प्रिंटर है यानी कि जिसने प्रिंटिंग की हुई पब्लिकेशन पब्लिशर है उसका मेंशन करते हैं, और बाकी चीज़ों को लिख लेते हैं। इसी तरीके से जब हम चैप्टर्स की बात करते हैं, समटाइम्स हम पूरी की पूरी बुक नहीं लेते बल्कि सिर्फ चैप्टर्स लेते हैं। उन चैप्टर्स के अंदर जब हम लिखेंगे तो हम ऑथर्स जिन्होंने उस चैप्टर को लिखा होगा उनके नाम लिखेंगे, और इसके साथ साथ हम बुक जो चैप्टर जो टाइटल है ऑफ द चैप्टर उसको लिखेंगे, और फिर हम यहाँ पे इन लिखने के बाद इनिशियल जो हैं वो पहले लिखेंगे और लास्ट नेम बाद में लिखेंगे। ये यहाँ पे हम उल्टा कर देते हैं, और फिर साथ में मेंशन कर देते हैं कि ये इनका रोल क्या था, और बुक का नेम क्या था, और उसका कौन सा एडिशन था, कौन सा वॉल्यूम था, और कौन से पेजेस पे ये वाला चैप्टर मौजूद है, और पब्लिशर का नाम क्या है। ये हमारा टोटल लेक्चर था। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।